दोस्तों नए महीने 1 मई 2024 से ही हमारे देश में क्या सस्ता क्या महंगा होने जा रहा है। मोबाइल रिचार्ज से लेकर पेट्रोल डीजल, सोना चांदी, बिजली बिल, एलपीजी गैस सिलेंडर समेत किन किन चीजों के लिए अब आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और किन चीजों के लिए मई में आपका पैसा बचने वाला है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज से ही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 20 रुपए तक की गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि एविएशन फ्यूल महंगा होने की वजह से फ्लाइट टिकट के दाम बढ़ सकते हैं, यानी कि आपका हवाई सफर करना महंगा हो सकता है। आज से टोटल 5 ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं महंगा सस्ता को लेकर। एक एक करके पांचों को जान लेते हैं। सबसे पहला देखिए, मई के पहले दिन राहत मिली है। हालांकि इसे आम आदमी के लिए राहत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता तो हुआ है, चुनावी मौसम में रेटों में कटौती हुई है, लेकिन ये सिर्फ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती हुई है 19 से 20 रुपए की। जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर काम में आता है रेस्टोरेंट वगैरह में, उसमें ये कटौती की गई है। और बेसिकली इस कटौती के बाद अब हमारे देश में 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट राजधानी दिल्ली में जो पहले 1764 थे, अब 1745 हो चुके हैं। इसी तरह से मुंबई में 1698 रुपए हो गई कीमत, जो पहले 1717 रुपए थी। चेन्नई में 1911 रुपए हो गई है। हालांकि दोस्तों घरेलू गैस सिलेंडर के रेटों में कोई बदलाव नहीं हुआ। जो 14 किलो 200 ग्राम वाला हमारे घरों में खाना बनाने का एलपीजी सिलेंडर आता है, उसके रेट वही है। अलग अलग शहरों में आप देख सकते हैं 800 से 900 रुपए के लगभग रेट चल रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, सोने से ज्यादा नीचे गिरी चांदी, गोल्ड के बाद अब सिल्वर में भी करेक्शन आ रहा है। सोना चांदी के रेट की बात करें तो दोस्तों सोने और चांदी दोनों के रेटों में गिरावट हुई है। अभी काफी सस्ता चल रहा है अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड के रेट में 100 रुपए तक का बदलाव देखा गया आज। और अभी राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम गोल्ड का रेट 72,740 रुपए प्रति तोला तक चल रहा है। और इसी तरह से सिल्वर के भाव यानी कि चांदी के भाव में कल की तुलना में आज 500 रुपए तक की कमी आई है। और अभी चांदी का भाव 83,400 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। हालांकि दोस्तों पिछले 10 दिनों में ही सोना 2500 रुपए तक सस्ता हुआ है। और भी देश के कुछ अलग अलग प्रमुख शहरों में सोने की कीमतें क्या चल रही हैं, 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड के रेट की लिस्ट आप ये टेबल में देख सकते हैं। वैसे मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि साल 2030 तक इसी दशक में सोना 1.5 लाख रुपए से भी ऊपर पहुंच सकता है। 1,68,000 रुपए तक सोने के रेट पहुंच सकते हैं। विघ्नहर्ता गोल्ड के चेयरमैन महेंद्र लुनिया के मुताबिक सोने के रेट साल 2030 तक इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। इसके पीछे वजह यह है कुछ भू राजनीतिक तनाव चल रहे हैं और वैश्विक आर्थिक मंदी। आजकल आपको पता होगा इजराइल ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। इससे पहले काफी समय से रूस यूक्रेन के बीच भी युद्ध चल रहा है। तो यही जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से आने वाले समय में सोने के दामों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। चलिए बात करें अगले अपडेट की, तो देखिए आज से इतना महंगा हुआ विमानन ईंधन, हवाई यात्रियों को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जेट फ्यूल की रेट्स में बढ़ोतरी हुई है। 750 रुपए प्रति किलो लीटर तक जेट फ्यूल महंगा हुआ है। और अब ये नई रेट लिस्ट भी आप देख सकते हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में नए दाम क्या होंगे, पुराने दाम क्या चल रहे, कितने तक की बढ़ोतरी हुई है, टेबल में कंपैरिजन चेक कर लीजिएगा। चलिए बात करें अगले अपडेट की, तो आज 1 मई को पेट्रोल डीजल भी कुछ जगहों पर सस्ता हुआ है। हालांकि ज्यादा कोई कीमतों में गिरावट नहीं आई है, कुछ पैसों की कटौती हुई है। और इस चुनावी माहौल के बीच देश के कुछ प्रमुख शहरों में अभी पेट्रोल डीजल की कीमत क्या चल रही है देख सकते हैं आप। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 72 पैसे, डीजल की कीमत 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर। और ऐसे ही मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए प्रति लीटर, डीजल की कीमत 92 रुपए 15 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103.94, डीजल 90.76। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 75 पैसे, डीजल की कीमत 92.34 है ना। और वहीं देखिए एक रिपोर्ट, बीते महीने अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ 2,10,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन रहा। सालाना आधार पर 12.5% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इससे पहले हाईएस्ट कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपए था। और बैंक हॉलीडेज को लेकर भी मैंने आपको अपडेट बताया था दोस्तों। इस महीने 14 दिन बैंक बंद रहेंगे, 4 तो रविवार आएंगे, 2 शनिवार आएंगे। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 8 दिन कामकाज नहीं होगा। ये पूरी बैंक हॉलीडे की लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, किस किस तारीख को किस वजह से बैंकों की छुट्टियां रहने वाली है। चलिए अगला अपडेट देखिए, क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल चुकाना अब महंगा पड़ेगा। 1 मई से ही बैंक आपसे एक्स्ट्रा चार्ज वसूलेंगे। अगर कोई येस बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर 15,000 रुपए से ज्यादा का भुगतान करता है तो उसे 1% अतिरिक्त शुल्क प्लस 18% जीएसटी अलग से देना पड़ेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड पर भी यही नियम लागू हुआ, लेकिन मुफ्त उपयोग की सीमा जो पहले 15,000 रुपए थी उसको बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया। यानी 20,000 रुपए से ज्यादा का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जरिए अगर आप क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट करते हो तो आपको एक्स्ट्रा शुल्क प्लस जीएसटी अलग से देना पड़ेगा। फिर चाहे बिजली बिल का पेमेंट कर रहे हो या किसी भी तरह का बिल पेमेंट कर रहे हो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल पेमेंट करना अब महंगा पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी, गैस बिल पेमेंट, इंटरनेट सर्विस, बिजली, केबल सर्विस, पानी, सभी के बिल पर इसका प्रभाव पड़ेगा। 20,000 रुपए से ज्यादा के बिल पेमेंट पर जीएसटी प्लस 1% सरचार्ज लगाने का ऐलान किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। और भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के घरेलू हवाई अड्डे के लाउंज एक्सचेंज नंबर को भी 4 में से कम करके 2 कर दिया। कुछ और डिटेल
डिटेल आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों 1 मई से कुछ और नियम बदलने वाले हैं। बिल पेमेंट, बैंकों के सेविंग अकाउंट समेत बैंकिंग सेवाएं भी महंगी हुई। देखिए आप आईसीआईसीआई बैंक के सेविंग अकाउंट पर डेबिट कार्ड पर लगने वाले सालाना शुल्क को बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में 99 रुपए सालाना शुल्क रहेगा मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर। और 25 पेज वाली चेकबुक इश्यू करने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसके बाद हर पेज के लिए 4 रुपए प्रति चेक अलग से वसूला जाएगा। IMPS ट्रांजेक्शन पर 2.5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक का चार्ज वसूलेगा आईसीआईसीआई बैंक। और इसी तरह से दोस्तों यस बैंक के मंथली एवरेज मिनिमम बैलेंस चार्जेस में भी बदलाव किया गया है। सेविंग अकाउंट का प्रो मैक्स बैलेंस 50,000 रुपए मंथली एवरेज रखना पड़ेगा। इस पर 1,000 रुपए तक का अधिकतम चार्ज भी लगेगा। और भी सेविंग अकाउंट प्रो प्लस, सेविंग वैल्यू और कुछ अलग अलग तरह के अकाउंट के लिए चार्जेस और मिनिमम एवरेज बैलेंस कितना होगा डिटेल आप देख सकते हैं। और बाकी यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक का तो मैंने आपको बता ही दिया, ये चार्जेस चुकाने होंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट आता है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर बनना महंगा हुआ। अब निजी कॉलेजों में यानी कि प्राइवेट कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई के लिए आपको ज्यादा फीस देनी पड़ेगी। प्रदेश के 3 निजी मेडिकल कॉलेजों में अगले सत्र से MBBS की पढ़ाई महंगी हो जाएगी। 3 साल में फीस रिवाइज करने का नियम है, तो अधिकतम 15% तक कॉलेज फीस बढ़ा सकते हैं। और इस हिसाब से भी देखा जाए तो डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले छात्रों पर सालाना लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए तक का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। यानी 4.5 साल तक के कोर्स की फीस 4.5 से 5 लाख रुपए तक महंगी हो जाएगी। और मोबाइल रिचार्ज पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों। जियो और एयरटेल का रिचार्ज करना महंगा होगा। अनलिमिटेड 5G डेटा फ्री ऑफर भी बंद कर दिया जाएगा। कुछ लोगों को पहले मिल रहा था अब तक भी, लेकिन वो ऑफर भी अब बंद होने जा रहा। हालांकि हाल ही में जियो सिनेमा ने अपने मंथली प्रीमियम प्लान पर राहत दी थी। मैंने आपको बताया भी था इसका अपडेट DLS न्यूज पर कि जियो सिनेमा का मंथली प्रीमियम प्लान अब मात्र 29 रुपए में मिलेगा। फैमिली प्लान 89 रुपए में मिलेगा। इसमें आपको 4K क्वालिटी में एड फ्री कंटेंट देखने की सुविधा मिलेगी। जियो सिनेमा प्रीमियम ले सकते हैं आप, जैसे OTT प्लेटफॉर्म होते हैं ना, हॉटस्टार, डिज्नी प्लस, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स। इसी तरह से जियो सिनेमा भी एक OTT प्लेटफॉर्म है जिस पर आप मात्र 29 रुपए हर महीने देकर के ऑल प्रीमियम कंटेंट को देख पाएंगे, एड फ्री वो भी, मतलब कई सारी मूवीज वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। अच्छा वैसे मोबाइल रिचार्ज को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट ये भी सामने आई थी कि 17% तक महंगा हो सकता है आपका मोबाइल रिचार्ज। 5G सर्विस के लिए भी आपको 5 से 10% तक ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। अब मई के बाद आने वाले जून जुलाई महीनों में टेलीकॉम कंपनियां अपने टेरिफ प्लान बढ़ा सकती हैं, जिसमें जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL समेत सारी टेलीकॉम कंपनियां आ गई। ये अपने टेरिफ में बढ़ोतरी कर सकती हैं। एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग की रिपोर्ट ताजा एनालिसिस यही कहती है। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों। उत्तराखंड में अब 100 यूनिट बिजली का बिल 40 रुपए तक ज्यादा महंगा आएगा। बिजली बिल की नई दरें क्या होगी तो देखिए आप। चुनाव खत्म होते ही उत्तराखंड में उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा और 7% तक बिजली महंगी हो गई है। वैसे तो ये नई दरें 1 अप्रैल से ही लागू मानी जाएगी, लेकिन इन नई दरों का बिजली का बिल अब मई में आने वाला है। तो उत्तराखंड में ग्राहकों को मई में ये बिजली बिल महंगाई का बड़ा झटका लगेगा। 100 यूनिट तक बिजली बिल अगर आपका खर्च होता है तो 25 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। इसी तरह से 101 से 200 यूनिट तक 30 पैसे ज्यादा लगेंगे और 200 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर उपभोक्ताओं को 40 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से ज्यादा देने पड़ेंगे। और ऑटो इंडस्ट्री से अपडेट देखिए दोस्तों। ओला का S1 X इलेक्ट्रिक स्कूटर अब 10,000 रुपए तक सस्ता हुआ। 69,999 रुपए शुरुआती कीमत में आप 95 किलोमीटर की रेंज वाले स्कूटर को खरीद पाएंगे। नो कॉस्ट EMI और 0 डाउन पेमेंट पर भी फाइनेंस कर रही है कंपनी। नए वित्त वर्ष अप्रैल महीने से ये ऑफर निकाला, जिसका फायदा ग्राहकों को मई में भी मिल सकेगा। हालांकि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदना अब 16,000 रुपए तक महंगा हो सकता है, क्योंकि हाल ही में एथर, बजाज और TVS और वीडा ने अपनी कीमतें बढ़ाई थी। क्योंकि वजह यह है कि कंपनियों को सब्सिडी कम मिल रही है। सरकार की जो फेम 2 स्कीम थी उसको 31 मार्च 2024 यानी 1 अप्रैल के बाद से खत्म कर दिया और EMPS करके नई स्कीम चालू की। तो इस वजह से कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां अपने स्कूटर के रेटें बढ़ा चुकी हैं। कुछ अलग अलग मॉडल के स्कूटर की डिटेल भी आप देख सकते हैं। एथर कंपनी ने कितनी बढ़ोतरी की, TVS मोटर ने, और हीरो ने अपने वीडा प्लस मॉडल पर कितनी बढ़ोतरी की। इसी तरह से बजाज इलेक्ट्रिक की नई कीमतें क्या चल रही है। और ओला की भी कीमतें शुरुआत में कंपनी ने बढ़ाई थी, लेकिन उसके बाद कंपनी ने 10,000 रुपए तक की कटौती भी की अपने कुछ मॉडल्स पर। हालांकि महंगाई पर एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है। फिनमिन की रिपोर्ट देखिए, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को उम्मीद है कि इस साल बेहतर मानसून की वजह से खाद्य वस्तुओं यानी कि खाने पीने की चीजों की महंगाई थोड़ी कम होगी। और कुछ रिपोर्ट देखिए, चॉकलेट खाना और कॉफी पीना महंगा पड़ेगा। क्राइसिस में आई ये चॉकलेट इंडस्ट्री इस वजह से। और जोमेटो से खाना मंगाना अब आपका महंगा होगा, क्योंकि हाल ही में जोमेटो कंपनी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस 25 रुपए तक बढ़ाई। जो पहले 4 रुपए प्रति ऑर्डर चार्ज दिया जाता था उसको बढ़ाकर 5 रुपए कर दिया। 1 रुपए प्रति ऑर्डर फीस में बढ़ोतरी की है। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों ये सस्ता महंगा को लेकर न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी 1 मई से आज कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। कौन कौन से रूल्स में बदलाव हुआ, पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।